हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीक्यू 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं 2011 से 2021 तक के, चाहे वो जून सेमेस्टर हो चाहे वो दिसंबर सेमेस्टर हो। इनके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे अगर हम थ्योरी के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन सारे क्वेश्चन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चन रहते हैं, मैं उन पर भी वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहले आता है नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन। सेकंड है मीनिंग एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एज अ गाइडिंग फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, चैलेंजेस फॉर फाइनेंशियल मैनेजर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अल्टीमेट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन है जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस बार के असाइनमेंट में आ चुका है। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज रेलिवेंट फॉर फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, वो क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वो असाइनमेंट में हमारा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच इज अ राइट मेथड टू वैल्यू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी स्टॉक। उसके बाद आता है यील्ड ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें देख लेते हैं हमारे कौन कौन से जो है कंसेप्ट आने वाले हैं। उसमें आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, टाइप्स ऑफ रिस्क, मेजर ऑफ रिस्क, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के तीन पार्ट है लेकिन इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट है। एक है CAPM यानी कि कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप क्या है। कई बार क्वेश्चन आता है CAPM के ऊपर अजम्पशन लिखो, CAPM क्या होता है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। या फिर कई बार आता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो ये क्वेश्चन जो है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के ही पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से करना, इन पे वीडियो बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैश मैनेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, difference between approach and constant growth approach, meaning and importance of cost of capital, cost of long term debt, cost of preference capital, cost of equity capital। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है different kind of source of finance and purpose for which they are used। ठीक है, इसके बाद आता है सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होती है। टर्म लोन, उसके फीचर्स, वेंचर कैपिटल एंड इट्स करंट स्टेटस इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज, concept of lease financing, difference between lease and hire purchase, forms of lease finance, benefit and limitation of lease finance, concept and types of leverage, nature and goal of credit policy variables, factoring, need and purpose for holding inventories, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक जिसके अंदर हमारा आ सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इक्विटी शेयर्स और हाउ इक्विटी शेयर क्या होता है और किस तरीके से ये जो है प्रेफरेंस शेयर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड ऑफ अ फर्म, रिस्क फेस बाय इन्वेस्टर इन फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स और सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है असर्टेनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, project financing and different kind of risk associated with it and their requirement, rationale for project financing versus corporate financing, factor influencing capital structure क्या होता है। यानी कि जो इतने सारे क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के अंदर से ही निकाले गए हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो किए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बाहर से भी कोई क्वेश्चन आएगा, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन आने हैं या जिस तरीके से मॉडिफिकेशन की हुई है, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। हम कहाँ पे थे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फीचर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, EBIT EPS एनालिसिस, गोल्डन शेयर वैल्यूएशन फॉर्मूला, वेरियस सोर्स ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन, व्हाई फर्म पेज डिविडेंड, डिटरमिन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, वोल्टर्स रेलिवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड, फैक्टरिंग और उसके फंक्शंस, प्रोसीजर फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर बायबैक, रैशनल्स ऑफ शेयर बायबैक, हाउ कैन यू यूज बायबैक टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू। यानी कि ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली किसका पार्ट है, शेयर बायबैक का ही पार्ट है कि शेयर बायबैक क्या होता है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, इसको भी है।
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पूछ लिया गया है। शेयर बायबैक एज अ वैल्यू मिग्रेशन, इज शेयर बायबैक रियली बेनिफिशियल टू द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, हाउ डज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइडन द स्कोप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्वेश्चन आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग क्या है, पार्टिसिपेंट कौन है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या यूजेस है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या होता है और किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर सकती है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट पे क्वेश्चन आते हैं, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिसेंट डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि यहाँ पे आ सकता है कि एनपीवी और पीआई में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों डिफरेंस है, या फिर एनपीवी और आईआरआर में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल राशनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, एआरआर, payback period, cash budget, stable dividend policy, net income and net operating income approach to capital structure decision, operating cycle, यानी कि वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आया है, प्रिंसिपल ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशंस, explain different type of cost, why do we use cash flow analysis instead of profit analysis in a capital budgeting decision। तो ये क्वेश्चन के अंदर से ये क्वेश्चन निकाला हुआ है, कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, हाउ टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट इन कैपिटल बजटिंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो हमारी यूनिट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन होल्डिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के चैप्टर से क्वेश्चन आया है, बॉन्ड्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और उसकी एडवांटेजेस क्या है, डीसीएफ टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल मार्केट, व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, हाउ इज इट डिटरमाइंड एंड इट्स रोल इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसकी अजम्पशन और इम्प्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो सिक्योरिटाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनके बाहर से कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, और ध्यान में रखना अगर आप इस साल जो है एग्जाम देने वाले हैं एमकॉम सेकेंड ईयर के, ठीक है, 2023 में, तो जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस है वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर मत करना, क्योंकि जो असाइनमेंट में आ चुके होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स को किस तरीके से वैल्यू करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या किस तरीके से आपस में इंटर रिलेट करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन थे, इनके अलावा इनके बाहर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये थे हमारे थ्योरी के, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, साथ ही साथ एक बात ये भी है, जितने टॉपिक यहाँ पे आपको गिवन है उन सभी टॉपिक पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।